प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए। साथ ही हमने डिस्कस किया था वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को, जिसमें हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस आर थीटा फाई में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड के तो अप्लाई करते हुए हमने दो भागों में हमने डिवाइड किया था। एक तो था रेडियल वेव इक्वेशन था जो कि आर का फंक्शन था, और सेकंड था हमारा थीटा और फाई का, जिसको हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स का नाम दिया था। आज के इस वीडियो में हम फर्दर बात कर रहे हैं आगे सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्फेरिकल हार्मोनिक्स। मीन्स हमने जब श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को जब हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म में लिखा था, मींस थीटा और फाई के फंक्शन के फॉर्म में जब हमने लिखा था, तो हमें एक इक्वेशन मिली थी एंड इट वाज इक्वल टू दी 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin डेल वाई ओवर डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल टू वाई ओवर डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 वाई ऑफ थीटा फाई। यहाँ पर जो वाई थीटा फाई था उसको हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। एंड फर्दर हम यहाँ पे वाई थीटा फाई को भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के द्वारा हम थीटा और फाई डिपेंडेंट फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। So, इसीलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में वाई थीटा फाई को लिखा है एस विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द थीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ टी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द फाई। साथ ही हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास में जब हम यहाँ से फाई डिपेंडेंट पार्ट को हमने जब सेपरेट किया था तो हमारे पास में इक्वेशन आई थी डेल टू टी ओवर डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टी फाई इज इक्वल्स टू दी 0। और थीटा के लिए हमारे पास में इक्वेशन आई थी 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एस ओवर डेल थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एस थीटा एंड इट वॉज इक्वल टू दी 0। यहाँ पर जो एम है वो कॉन्स्टेंट है। सो फर्दर अगर हमें यहाँ पे फाई के लिए इक्वेशन को सॉल्यूशन करना हो तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है यह एक सिंपल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट टी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द फाई इट विल बी इक्वल टू द ए ई रेज़ टू द पावर ऑफ आयोटा एम फाई। अब यहाँ पे जो a है दैट इज़ द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। So further or applying normalization condition, integration t complex conjugate t d phi will be equal to the 1. So a square integration from 0 to the 2 pi, क्योंकि spherical coordinate system में phi coordinate की लिमिट होती है 0 से 2 pi e raised to the power iota m phi into e raised to the power minus iota m phi d phi। सो जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है ए स्क्वायर इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ से हमारे पास में ए की वैल्यू आती है एंड इट इज इक्वल टू दी 1/(अंडर रूट ऑफ 2 पाई। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें टी फाई के लिए मिलता है एंड इट इज इक्वल टू दी 1/(अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई रेज़ टू दी पावर ऑफ आयोटा एम फाई। यहाँ पर जो m है दैट कैन एग्जिबिट द वैल्यू ऑफ 0 +-1 और +-2। अब ये तो अभी हमने फाई डिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब आगे जब हमें यहाँ पे थीटा डिपेंडेंट, ये हमारी इक्वेशन है थीटा डिपेंडेंट, जब हमें थीटा डिपेंडेंट टर्म को सॉल्व करना होगा, देखिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर यह है वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना। और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने का मीन्स है हम यहाँ पे वेव फंक्शन साई कैलकुलेट करना चाहते हैं, और साई फंक्शन होगा आर थीटा फाई इन 3 कोऑर्डिनेट्स का, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सो यहाँ पे हमने पहले रेडियल वेव इक्वेशन निकाल ली थी, उसके बाद में फाई की टर्म में इक्वेशन निकाल ली, और अब थीटा की टर्म में इक्वेशन निकाल ली। 3 इक्वेशन हमारे पास में आएगी। तो रेडियल वाली इक्वेशन से हमें कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द आर मिलेगा, इस इक्वेशन से एस थीटा मिलेगा, और यहाँ से हमें टी फाई की वैल्यू मिल गई है। तो जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें फाइनल साई मिल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में जब हम इक्वेशन नंबर 4 को कंसीडर कर रहे हैं फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर फंक्शन एस विच इज द फंक्शन ऑफ द थीटा,
सो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू द कॉस थीटा। सो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू वेरी करेगी -1 से लेकर के +1 के बीच में, क्योंकि थीटा की वैल्यू होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 to पाई। सो अब हमारे इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे इक्वेशन में s और थीटा है, यानी डेल s ओवर डेल थीटा है, यानी ds ओवर डी थीटा को अब हमें यहाँ पे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो ds ओवर डी थीटा विल बी इक्वल टू दी dx, यानी कि हम उससे ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें। सो इट विल बी इक्वल टू दी dx ओवर डी थीटा इंटू ds ओवर dx। जब हम यहाँ से dx ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमने रखा इज इक्वल टू दी माइनस साइन थीटा ds ओवर dx। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, देन डी थीटा ओवर डी ओवर डी थीटा विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ साइन थीटा d ओवर dx। अब हम यदि इस ऊपर वाले इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी साइन थीटा ds ओवर डी थीटा, इट विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ साइन थीटा ds ओवर dx। अब साइन स्क्वायर हो गया है, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। सो फाइनल हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। तो ये भी जो हमने अभी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे प्रेजेंट की है, हम इसको हमारे इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास में एक तो है डेल एस ओवर डेल थीटा, और एक है साइन थीटा डेल एस ओवर डेल थीटा, और एक है डेल ओवर डेल थीटा। तो जब हम इस इक्वेशन में ये वाली हमारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी फाइनल इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 7 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो माइनस डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल एस ओवर डेल एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस थीटा विल बी इक्वल टू दी 0। यहाँ पे जब हम फर्दर यहाँ पे डिफरेंशिएशन पार्ट को अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल ओवर डेल एक्स प्लस एल इंटू दी एल प्लस 1 माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस थीटा इज इक्वल टू दी 0। और जब हम इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायरेक्टली हम इक्वेशन नंबर 8 को हम इसका सॉल्यूशन हम इसके फॉर्म में देंगे दैट एस इज इक्वल्स टू द NLM PLM x। यहाँ पर जो NLM है यह एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और जो PLM कॉसिटा है यह है एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। ये सब हम सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। सो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए हमारे पास में एस थीटा की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे NLM कैलकुलेट करना है, और NLM है हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे एस थीटा के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को इवेल्युएट करना चाहते हैं, सो हमारी कंडीशन हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू दी पाई, क्योंकि थीटा की लिमिट है 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई। सो 0 टू दी पाई एस थीटा एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थीटा साइन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू दी 1। बट अभी हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया था दैट एक्स इज इक्वल टू दी कॉस थीटा है, सो इन दैट कंडीशन डी एक्स विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो जो भी हमारी इक्वेशन है हम इसको एक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इसको एक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। तो जब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, और थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास में लिमिट हो जाएगी 1 to -1 एस एक्स एस प्राइम एक्स जो कि एक्स एक्स के इक्वल होगा, डी एक्स विल बी इक्वल टू दी 1। अब हम यहाँ से इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू दी -1। अब हमने यहाँ पे लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, सो इट विल बी इक्वल टू दी -1 इंटीग्रेशन अपर लिमिट है 1 NLM स्क्वायर PLM x dx विल बी इक्वल टू दी 1। ये एक टाइप से हमारी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आती है,
जिसको जब हम सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको अप्लाई कर रहे हैं तो हमें NLM की वैल्यू मिल जाती है। ये हम सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। सो NLM की वैल्यू इक्वल होगी -1 अंडर रूट ऑफ द 12+1 factorial of L minus m divided by 2 into the factorial of L plus m, for which m will be greater than or equal to the 0. फर्दर हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, फॉर m is less than 0 वैल्यूज 12+1 factorial of L minus mod of m divided by 2 upon factorial of L plus mod of m raised to the power half. सो इन दिस वे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अब स्फेरिकल हार्मोनिक्स का सॉल्यूशन हम यहाँ लिख सकते हैं। सो स्फेरिकल हार्मोनिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया था y से एंड विच वाज द फंक्शन ऑफ द थीटा एंड फाई एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एस थीटा एंड टी फाई। अभी हमने यहाँ पर एस थीटा की वैल्यू निकाली है एंड इट इज इक्वल टू द NLM PLM cos थीटा और टी फाई की वैल्यू है 1/√2π e रेज़ टू द पावर ऑफ आयोटा m फाई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म आ रही है दैट इज अ PLM। यहाँ पे हम PLM की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1 - x² रेज़ टू द पावर m/2 d रेज़ टू द पावर m अपॉन dxm PLX। यहाँ पर जो L है वो क्वांटम नंबर है and m is the magnetic quantum number. So L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 and so on. m can exhibit the value of the 0 or +-1, +-2 and so on. So यहाँ पर अभी हम इसको थीटा के टर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको x के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज हमने अज्यूम किया था that x is equals to the cos theta. So in that condition PLX will be equal to the legendary polynomial of degree L and it can be written in terms of this relation that PLX will be equal to the 2 raised to the power 1/L dl upon dx raised to the power L into x² minus 1 raised to the power L. मीन्स यहाँ पर जैसे जैसे हम L की वैल्यू को चेंज करेंगे तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल की वैल्यू में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो अगर हम L की यहाँ पे 0 वैल्यू लेते हैं तो उस केस में P0 cos थीटा की वैल्यू 1 की इक्वल आती है और जब हम यहाँ पे L की वैल्यू 1 लेते हैं सो P1 cos थीटा की वैल्यू cos थीटा के इक्वल होती है और जब हम L की वैल्यू 2 लेते हैं लाइक P2 cos थीटा की वैल्यू होगी 3 × cos² थीटा - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी प्रकार से अगर हमें एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल निकालना होगा तो एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल में P1 प्राइम यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू होगी P1 प्राइम cos थीटा it is equal to the sin theta, P2 prime cos theta, it will be equal to the 3 cos theta into sin theta and P2 second order derivative cos theta will be equal to the 3 sin square theta. So इस प्रकार से अभी हमारे पास में यहाँ पे स्फेरिकल हार्मोनिक का सॉल्यूशन आया है। अब आगे हम रेडियल वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए रेडियल वेव इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी एंड इट वाज इन दिस फॉर्म ऑफ 1/r² del over del r² del capital R over del r plus 2m upon h cross square e minus vr minus h cross square L into the L plus 1 divided by 2m r² multiplied by capital R which is a function of the small r is equal to the 0. अब क्योंकि हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड है 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए और उसके लिए अगर E इज लेस देन 0 होता है तो वो बाउंड स्टेट को करेस्पॉन्ड करता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है और हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं -kZe² से जहाँ पे k की वैल्यू होती है 1/4πε0 एंड Z एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू दी 1। तो जब हम इस रिलेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी रेडियल वेव इक्वेशन होगी 1/r² del over del r² del over del r plus 2m upon h cross square e plus ze² upon 4πε0 r minus l into l plus 1 upon r² multiplied by r is equal to the 0। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक हम इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी del2 कैपिटल R ओवर del r² प्लस 2 ओवर r
डेल आर कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू दी 0। यहाँ पर हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर। इट इज इक्वल टू दी माइनस 8m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सो अल्फा विल बी इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 8m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। साथ ही हम अज्यूम कर रहे हैं ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एम नॉट अपॉन 2e को लैम्डा के इक्वल, और इसको हम लैम्डा इंटू अल्फा के टर्म में भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेन टारगेट है हमारा यहाँ पे कैपिटल आर निकालना। मीन्स जब हम इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी, और कैपिटल आर की वैल्यू के मिलने का मतलब है कि हम यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो हमने वाई आर थीटा फाई निकालना था, मीन्स जो वाई या जो हमारा साई था जो कि फंक्शन है आर थीटा फाई का, वो हमें निकालना है। तो साई आर थीटा फाई के फंक्शन के लिए हम लिखेंगे कैपिटल आर इंटू एस इंटू टी। कैपिटल आर जो कि स्मॉल आर का फंक्शन है, कैपिटल एस जो कि थीटा का फंक्शन है, और कैपिटल टी जो कि फाई का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास में कैपिटल आर आ जाता है। तो अब हम इसी को प्रोसीड करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया लेट रो इज इक्वल टू दी अल्फा इंटू दी आर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर की वैल्यू होगी रो अपॉन अल्फा की। तो अब हमारी जो ये इक्वेशन है आर जो हम देख रहे हैं डेल आर जो स्मॉल आर का फंक्शन है, हम यहाँ पे उसको रो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी रो अपॉन अल्फा, यानी कि डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर को हमने ऊपर नीचे डेल रो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी डेल आर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल रो इंटू डेल रो अपॉन डेल स्मॉल आर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि डेल रो अपॉन डेल आर की वैल्यू इक्वल होगी, यहां से हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी अल्फा की। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर इज इक्वल टू दी अल्फा इंटू डेल कैपिटल आर अपॉन डेल रो। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं, डेल टू कैपिटल आर ओवर डेल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी अल्फा इंटू डेल टू कैपिटल आर अपॉन डेल रो स्क्वायर इंटू डेल रो अपॉन डेल आर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू डेल टू कैपिटल आर अपॉन डेल रो स्क्वायर। तो जब हम ये सारे अजम्पशन जो अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1A में रखते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्मेट में। अब देखिए अल्फा स्क्वायर डेल टू कैपिटल आर ओवर डेल रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर अल्फा डेल कैपिटल आर अपॉन डेल रो प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 2me स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू दी 0। सो यहाँ पर अभी हमने एज्यूम किया है दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू दी रो अपॉन अल्फा। साथ ही हम यहाँ लिख सकते हैं दैट 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 4। सो यहाँ से हम लैम्डा इंटू अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 2me स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच क्रॉस स्क्वायर। तो फाइनल अब हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो इस फॉर्मेट में आ जाती है दैट अल्फा स्क्वायर इंटू डेल टू कैपिटल आर अपॉन डेल रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो अपॉन अल्फा इंटू अल्फा डेल कैपिटल आर अपॉन डेल रो। मीन्स हमने यहाँ पे जो वहाँ पे भी स्मॉल आर आ रहा है उसको हमने रो की टर्म में लिख दिया है, क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन हमें एक के फॉर्मेट में मिले। सो अल्फा स्क्वायर डेल टू कैपिटल आर ओवर डेल रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो डिवाइडेड बाय अल्फा अल्फा डेल कैपिटल आर अपॉन डेल रो प्लस माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस लैम्डा अल्फा अपॉन रो अपॉन अल्फा माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। आगे हम इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमारे पास में एक सिंपल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डर की इक्वेशन आ जाती है। तो जब हम इस इक्वेशन को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाती है डेल टू कैपिटल आर ओवर डेल रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो डेल कैपिटल आर अपॉन डेल रो प्लस माइनस 1 अपॉन 4 प्लस लैम्डा अपॉन रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर विच इज इक्वल टू दी 0।
सो यहाँ पे अब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है, जो कि कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे हैं, विच इज नाउ द कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द रो। अब हम वही नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे कि हमारा जो ये है दैट इज अ प्योरली डायमेंशनलेस इक्वेशन, और इसका इनफाइनाइट पे, यानी रो टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो फर्दर आगे हम नेक्स्ट स्टेप में इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के इस वीडियो में हमने जनरली बात करी है, एक तो हमने टी फाई कैलकुलेट किया, एक तो हमने सबसे पहले तो हमने स्फेरिकल हार्मोनिक्स को सॉल्व किया, मीन्स हमने वाई थीटा फाई को हमने एस थीटा और टी फाई के फॉर्मेट में लिखा था। यहाँ से हमने एस थीटा की वैल्यू निकाली और टी फाई की वैल्यू निकाल चुके हैं हमें दोनों वैल्यू मिल गई है। अब आगे हमारा स्टेप है कैपिटल आर निकालना। सो यहाँ तक अब हमने किया है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।